हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। आज जो हम पढ़ेंगे वो रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि रेजोनेंस होता क्या है। तो रेजोनेंस बताएंगे आपको क्या होता है। जैसे देखिए, हमारे पास यहाँ पर क्या है कि कोई स्टूडेंट्स है। ओके, हम ये मान सकते हैं कोई भी एक स्टूडेंट है और यहाँ पर क्या कर रहा है, वो स्विम कर रहा है, झूल रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक बॉय है और वो क्या कर रहा है, यहाँ से झूल रहा है एक झूले पे। ओके, ऐसे स्विम कर रहा है, ऐसे झूले पे झूल रहा है। तो देखिए वो एक झूले पे जब झूल रहा है तो उसकी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है। यहाँ पर जब झूलेगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, तो उसकी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी से वो क्या कर रहा है, झूल रहा है यहाँ पर। ओके, मान लो कि यहाँ पर आपके पास दूसरा बॉय है, ठीक है, और वो क्या कर देता है, उसको पुश करता है यहाँ से। ओके, वो उसको यहाँ से पुश करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, जब वो उसको पुश करेगा तो जब झूलेगा वो यहाँ से, तो एक तो खुद की फ्रिक्वेंसी होगी यहाँ पर, नेचुरल फ्रिक्वेंसी जिससे वो झूल रहा था, और एक उसने उसको पुश कर दिया यहाँ से, तब वो झूले। तो यहाँ पर क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा यहाँ से। यानी वो ये जो यहाँ से झूलेगा वो आगे तक जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे आगे तक जाती है वो। ओके, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, यहाँ से ऐसे मान लेते हैं हम, उसका एम्पलीट्यूड ऐसे बढ़ जाता है। पहले इतना था, अब उसका एम्पलीट्यूड इतना यहाँ से बढ़ गया है। ओके, तो इसका मतलब नेचुरल फ्रिक्वेंसी और जो उसने जो वहाँ से पुश किया है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है यहाँ से, वो दोनों क्या हो गया, मिक्सिंग अप हो गए हैं, और एम्पलीट्यूड को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। तो वहाँ पर जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, रेजोनेंस बोलते हैं। ओके गाइज, तो ये होता है यहाँ पर रेजोनेंस। और यहाँ पर जो हमारे पास रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट, तो वो ये होता है कि यहाँ पर जो जेड होता है वो तो हमारे पास क्या होता है, मिनिमम, और हमारे पास जो करंट होता है वो हो जाता है मैक्सिमम। ओके, जो करंट हो जाता है वो मैक्सिमम। ये जो कंडीशन जब बन जाएगी आपके पास तो उसको बोलते हैं हम एक्सेप्टर सर्किट, एक्सेप्टर सर्किट बोलेंगे। ओके गाइज, तो जो जेड की हमारे पास वैल्यू होती है, जेड वो ये होता है, जेड इजिकल टू आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वेयर। और एक्सएल आपको पता है कि ओमेगा एल के बराबर होती है, माइनस, और ये जो होते हैं हमारे पास ओमेगा सी के बराबर होती है, ये भी पता है आप सभी को। तो ये जो एक्सएल होगा, देखिए हम इसको ऐसे लिखने जा रहे हैं, एक्सएल जो है वो ओमेगा एल के बराबर है, और एक्सी जो है वो 1/ओमेगा सी के बराबर है। हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास एक लो फ्रिक्वेंसी पे, एट लो फ्रिक्वेंसी, अगर हमारे पास मान लो कि फ्रिक्वेंसी कम है, तो अगर यहाँ से लो फ्रिक्वेंसी दे इसको, तो आपको पता है यहाँ से कि ये एक्सएल ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब अगर ये लो फ्रिक्वेंसी है तो जो एक्सएल होगा वो क्या हो जाएगा, नेग्लेजिबल हो जाएगा यहाँ से। ओके, और जो हमारे पास एक्सी होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर आपके पास एट हाई फ्रिक्वेंसी आपके पास हाई हो तो एक्सल यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्सल इंक्रीज होगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पर ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब एक्सल क्या होगा, इंक्रीज होगा। और एक्सी अब क्या हो जाएगा, एट हाई फ्रिक्वेंसी, यहाँ फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी एक्सी आपका डिक्रीज हो जाएगा। ओके, ये डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ओमेगा जो होता है वो 2 न्यू के बराबर होता है, इसलिए एक्सी के तो बन गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और एक्सल के बन गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसलिए ये एक बार तो कम हो रहा है, एक बार चीज़ ज़्यादा हो रही है। इसलिए तो हम क्या करें, यहाँ से एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ले लें, एट पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, मतलब ये हो गया कि पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे अगर हम इसको बराबर कर दें, एक्सएल और एक्सी दोनों क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाएं, तो वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी इसमें जेड और ये
आर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो गए, क्योंकि एक्सएल और एक्सटी दोनों बराबर होते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया और आपके पास आर स्क्वायर से अंडर कैंसिल, तो जेड किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर। अब हमारे पास जो करंट होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, आई इजिकल टू ई नोट बाई आर, वी इजिकल टू आई आर होता है वो, आई नोट इजिकल टू ई नोट बाई आर। तो यहाँ से हम आर की जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ई नोट बाई जेड। तो ये आपके पास जब मिनिमम है तो करंट क्या है, मैक्सिमम है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, रेजोनेंस कंडीशन हो गया आपके पास, और इसको बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट। ओके गाइस, समझ में आया आपको रेजोनेंस। तो ये तो था रेजोनेंस। एक हमारे पास एक और वैल्यू होती है, देखिए जब ये हमने एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी मानी है तो एक इसमें होता है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी क्या होती है। तो जब पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे एक्सएल और एक्सटी जब दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ओमेगा एल और 1/ओमेगा सी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए एक दूसरे के। तो जब ये एक दूसरे के बराबर हो गए तो इसका मतलब ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू 1/LC बन गया। और ओमेगा अब किसके बराबर आ जाएगा, 1/√LC के बराबर हो जाएगा। और ओमेगा आपको पता है किसके बराबर होता है, 2π न्यू के बराबर होता है। ओके, तो 2π इजिकल टू 1/√LC। तो न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2π, यहाँ से नीचे चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2π√LC। ओके गाइज, तो न्यू इजिकल टू 1/2π√LC। इसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। ये होती है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। ओके, एक देखिए अगर यहाँ से हम क्या करें कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी आपके पास ये आ गई, और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी बनेगी कब, और जब आपका करंट मैक्सिमम होगा कब। तो इसमें हम क्या करते हैं, ग्राफ शो करते हैं। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, तो देखो इस साइड में आपके पास यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है, ओके, और इस साइड में आपके पास यहाँ पर क्या है, करंट है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम शो करते हैं ऐसे अगर बना दिया हमने, इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो फ्रिक्वेंसी और करंट दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से बढ़ रहे हैं साथ साथ। और ये जो कंडीशन यहाँ पर आई है इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर आपके पास जो करंट है वो क्या है, मैक्सिमम करंट है। और मैक्सिमम करंट है तो इसका मतलब यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी है वो भी क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है। ये जो कंडीशन होगी यहाँ पर करंट आई नोट क्या है, मैक्सिमम है। ओके, तो ये जो यहाँ पर देखो इसका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा है, यहाँ पर आई नोट मैक्सिमम भी हो गया, और फ्रिक्वेंसी ये जो यहाँ इस पॉइंट पे आई है उसको बोलेंगे यहाँ पर रेजोनेंस। यहाँ पर रेजोनेंस हो गया है, करंट मैक्सिमम हो गया, फ्रिक्वेंसी आपके पास यहाँ मैक्सिमम हो गई है। ओके, तो यहाँ पर रेजोनेंस ऑकर्स हो गया या रेजोनेंस कंडीशन लागू हो गई यहाँ पर। ओके, तो ये हमारे पास क्या था कि रेजोनेंस इन LCR सर्किट। ओके गाइज, तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।